हाय गाइस, फिर से नए वीडियो से आपका स्वागत है। आज हमारा है डिस्ट्रिक्ट तीसरा उत्तरकाशी। इससे पहले हम लोगों ने देहरादून और हरिद्वार दो डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। और आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षा वाणी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर चैप्टर को हम बढ़िया से पढ़ रहे हैं। और अगर नोट्स से चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको नोट्स से तक प्रोवाइड करवा दूँगा इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए, उत्तरकाशी देवभूमि के नाम से विख्यात यह नगर भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है। देखो क्या पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, इसको याद कर लो। क्या है, जैसे यमुना किस नदी के, मतलब यमुना के पास कौन सा शहर बसा हुआ है या कौन सा नगर बसा हुआ है, ठीक है। जिला कौन सा है, तो देहरादून जो जिला है वो कहाँ, यमुना के पास। सिमिलरली क्या पूछा जाएगा, उत्तर की तरफ भागना, तो उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा है कहोगे, तो भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या कहा, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा है, भागीरथी नदी के तट पर। नाम क्या है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी को किस नाम से जाना जाता है, देवभूमि, ठीक है। उत्तर का काशी इसका उपनाम है। ये इंपॉर्टेंट को यहाँ पे से पूछा जाता है कि उत्तरकाशी का उपनाम क्या है, तो आपको याद रखना है उत्तर का काशी क्या है, इसका उपनाम है, ठीक हो गया। और इसका जो प्राचीन नाम, दो नाम पूछे, देखो प्राचीन नाम क्या है, सौम्य काशी व फिर बाड़ाहाट होता है, ठीक है। सौम्य काशी इसको पुराणों में कहा जाता है, और प्राचीन नाम जो है इसका बाड़ाहाट है। क्वेश्चन दो तरह से आता है कि पुराणों में इसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, वहाँ पे सौम्य काशी है और प्राचीन नाम है बाड़ाहाट, ठीक है। यहाँ पे वो दिया नहीं है, लेकिन अगर आप BS ली गई बुक पढ़ोगे उसमें सब लिखा पड़ा और पेपर में उसी तरह आता है कि पुराणों में उसको क्या कहते हैं और प्राचीन काल में इसको क्या कहते हैं। 1803 की भयंकर बाढ़ भूकंप में बाड़ाहाट नगर के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद वर्तमान उत्तरकाशी नगर वर्णावृत के पाद प्रदेश में बसाया गया था, ठीक है। देखो हुआ क्या था, ये क्वेश्चन आएगा कि जो आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में बाढ़ कब आई। दो क्वेश्चन आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि उत्तरकाशी जो है, उत्तरकाशी में बाढ़ कब आई या भूकंप कब आया, सबसे तगड़ा भूकंप, तो 1803 में आया था, ठीक है। कहाँ पर आया था कहोगे, उत्तरकाशी में। अभी जो उत्तरकाशी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वर्णावत पर्वत जो है, वर्णावत पर्वत के पाद का मतलब होता है जमीन सबसे नीचे साइड, ठीक है, पैर की तरफ, समझ गए। कहाँ पे है, वर्णावत पर्वत पर। अच्छा सीधी बात है, उत्तराखंड को कब जिला बनाया, उधम सिंह मतलब जो आपका उत्तरकाशी, इसको जिला कब बनाया गया, ठीक है। तो याद रखना क्या है, 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, हरिद्वार कब बना, उसका जो वो जिला कब बना, तो 28 दिसंबर 1988 को बना था, ठीक है। उसके बाद ये कमेंट करो कि देहरादून को कब बनाया गया, ठीक है। चलो 1817 तो मैंने बता दिया। उसके बाद की पूरी कहानी जिसको पता भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, कब इसको नगर निगम बनाया गया था देहरादून को। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था कि नगर निगम इसको कब बनाया गया था। 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर इसे एक नया जिला दीजिए। देखो जब भी उत्तर की बात आएगी, ऊपर तो ऐसे बनता ना ऊ, तो उसको 0 कर लियो, और दूसरा यही ऊ से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ऊ से बनने वाले दो अक्षर 0 और 6, तो 1960 कब है, हर कोई 24 फरवरी, ठीक है। वो 28 दिसंबर था हरिद्वार, जबकि उत्तरकाशी क्या है, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। अब यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य दृश्यों तथा नदी पहाड़ों के लिए, ठीक है। यहाँ भागीरथी, अस्सी गंगा व वरुण नदी बहती है, ठीक है। 3 नदियाँ यहाँ बहती है। कौन कौन सी नदियाँ बहती है वो पूछ लेता है एक बार। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी कभी पूछ लेता, तो आपको याद रखना कौन सी, भागीरथी है, असीम गंगा और वरुण नदी है, ठीक है। क्या, भागीरथी, असीम गंगा और वरुण नदी जो है उत्तरकाशी में बहती है। विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो, पेपर में पूछा गया बहुत बार। पेपर में क्या पूछा गया कि जो विश्वेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये उत्तरकाशी में स्थित है। विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसका जड़ोद्वार किसने, सुदर्शन शाह ने कराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्वेश्वर मंदिर का जड़ोद्वार किसने करवाया था, सुदर्शन शाह ने। ये दिमाग में छाप लो भाई। विश्वेश्वर बहुत ताकतवर कौन था, जिसके पास क्या हो, सुदर्शन चक्र हो। तो याद रखना विश्वेश्वर मतलब विश्व में सबसे तगड़ा होना, विश्वेश्वर हुआ ना, तो विश्व में सबसे तगड़ा किसके पास, मतलब कौन सी चीज़ होगी जिससे वो तगड़ा हो जाएगा, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन शाह ने 1857 में कराया था उसका जड़ोद्वार। परशुराम मंदिर
अन्नपूर्णा मंदिर, फिर क्या है, लक्षेश्वर मंदिर, शक्ति स्तंभ मंदिर, दात्रेय जड़, ये कोई पूछा, इसमें से कोई पूछा नहीं जाएगा। विश्वेश्वर या विश्वेश्वरनाथ पूछा जाता है। इसका जलोद्वार किसने करवाया, कब करवाया, 1857 में। जिसके पास सुदर्शन चक्र हो तो सुदर्शन शाह ने करवाया था। ठीक है, यहाँ बहने वाली 3 नदियाँ भागीरथी, असीगंगा और लास्ट है वरुण नदी। इस जिले में स्थित क्या है, इस जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय वो देखो देखने वाले, गंगोत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, गंगोत्री कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। गंगोत्री कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री समुद्र तल से कितना है, 30-48। ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि गंगोत्री, ये पूछा जा सकता है गंगोत्री आखिर कहाँ है, तो आपको याद है उत्तरकाशी में। समुद्र तल से कितना है, 30-48 है। इसकी ऊंचाई पर ऋषिकेश से 255 किलोमीटर की दूरी, उत्तर तथा उत्तरकाशी से 99 किलोमीटर उत्तर में से, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ भागीरथी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, गंगोत्री में क्या है, गंगोत्री में भागीरथी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ स्थित हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या स्थित है वो पूछ लेगा एक बार, क्या कहा, जहाँ पे क्या स्थित है वो पूछ लेता है। तो मंदिर में क्या गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ स्थित हैं। ठीक है, गंगा। अब अच्छा, एक चीज़ दोबारा से पढ़ते हैं इसको। गंगोत्री, गंगोत्री कहाँ, उत्तरकाशी में स्थित। इसकी कितनी हाइट है, 30-48 हाइट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे भागीरथी का एक मंदिर है, और पूछा जाएगा यहाँ पे उस मंदिर में किन किन की मूर्तियाँ हैं, तो गंगा, अन्न को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी और माता पार्वती, इन सब की क्या है वहाँ पे मूर्तियाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ राजा भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। कहाँ पर, गंगोत्री में। आप ध्यान दो ना, क्या कह रहा हूँ, गंगोत्री, गंगा, तो गंगोत्री की तो बात चली, ठीक, वही चीज़ समझ में आया। क्या कहा, गंगोत्री थे को, या फिर यहाँ राजा भागीरथी ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या करी। वह स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी गंगा को इसी नाम से भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर। ठीक है, फिर यहीं पर ही क्या कर रखा था, शिव जी थे, उन्होंने क्या करा, अपनी जटाओं पर गंगा को बांध दिया। उसके बाद है, इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करा। ठीक है, किस मंदिर की बात चल रही है, भागीरथी मंदिर की बात चल रही है। इसका जलोद्वार किसने कराया कहोगे, तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर जो भाग गई, भागने के बाद आदमी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। ठीक है, भागने का मतलब अमर कैसे हुआ, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कहाँ गया क्या गया, तो अमर मतलब मरा भी नहीं और बच भी गया। ठीक है, जो काम उल्टे करता उस हिसाब से कैसे कोई लिंक करो, तो भागने वाला क्या होगा, अमर हो गया, तो वही है अमर सिंह थापा। ठीक है, कब करवाया कहोगे, तो याद रखना 18वीं शताब्दी में। किसने, अमर सिंह ने। इसका पुनरुद्धार जयपुर राजा माधव सिंह ने 1935 में किया। फिर से इसका क्या, दोबारा से इसका क्या कर रखा कहोगे, एक तरह से इसका जलोद्वार किसने करवाया था, पहले तो जलोद्वार करवाया था, भागने वाले को क्या मिलता है, अमर हो जाता है, तो अमर सिंह थापा। कौन था, गोरखा सेनापति। दूसरा क्या कह रहा हूँ, फिर है दूसरी बार किसने, जयपुर का राजा कौन था, माधव सिंह। कब, 1935 में करा, क्या, माधव सिंह 1935 में। ठीक है, इस मंदिर के कपा प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया अक्ष को खुलते हैं। ठीक है, ये कि भागीरथी जो मंदिर है इसके कब खुलते हैं, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को इसके क्या कपाट खुलते हैं, और भैया दूज को बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये कभी पूछ लेता भागीरथी मंदिर जो है कब खुलता है, तो प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया को खुलता है, अक्षय तृतीया को, और भैया दूज को बंद हो जाता है। बंद होने के बाद माँ गंगा की डोली को शीत ऋतु के लिए मुखवा गाँव के मार्कंडेय मंदिर में लाया जाता है। ठीक है, जब इसका दरवाज़ा बंद हो जाती है, कपाट बंद हो जाते हैं, तो शीत ऋतु के लिए जो गंगा की डोली होती है वो शीत ऋतु के लिए कौन सा गांव है, मुखवा गांव। मुखवा गांव में कौन सा मंदिर है, मार्कंडेय। ठीक है, मार्कंडेय, तो मार्कंडेय मंदिर में क्या होता है, उसको लाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहाँ के अन्य निकटवर्ती दर्शनीय सूर्यकुंड, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ के अन्य निकटवर्ती दर्शनीय स्थलों में सूर्यकुंड, गौरीकुंड, पंत गाना एवं भैरव छाप स्थित है। यहाँ एक जल में डूबा हुआ शिवलिंग भी है। गंगोत्री में, भागीरथी में केदारनाथ गंगा मिलती है। ये इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बचेगा, देखो जो आपकी क्या केदार गंगा कहाँ मिलती है, तो गंगोत्री में, भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद देखो एक बार ना हम क्या करते हैं, गंगोत्री जो आपको दोबारा से एक बार याद कर लेते हैं। गंगोत्री कहाँ स्थित है, सबसे पहले गंगोत्री की जो है
उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हाइट सीधी बात है 30-48 इसकी हाइट हो गई। यहाँ पर एक मंदिर है भागीरथी मंदिर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथी मंदिर में मूर्तियाँ किसकी? गंगा की है, लक्ष्मी जी की है और पार्वती जी की है और अन्नपूर्णा देवी की है। उसके बाद यहाँ पर जो भगीरथ थे उन्होंने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या करी थी। ठीक है, तो भागीरथी भागीरथ समझ में आना चाहिए आपको, लिंक करके पढ़ो। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण 2 बार हुआ था। एक बार मैंने कहा जो भागा वो अमर होगा, अमर सिंह थापा गोरखा शासक था। दूसरी बार किसने करा था? इसका पुरोहित जयपुर का राजा कौन था कहोगे? उसका नाम था माधव सिंह। ठीक है, दूसरी बार किसने करा था? माधव सिंह ने। ठीक है, कौन सी फिल्म? गोलमाल फिल्म में जो माधव था उसने करवाया। इस तरह से लिंक करके पढ़ो। ठीक है, एक बार तो जो अमर हो गया, दूसरा गोलमाल फिल्म के बारे में बात करो। ठीक है, माधव सिंह 1935 में करा। ठीक है, कब करा? 1935 में। इसने लगभग 2.5 वर्ष से पूर्व करा था, 18वीं शताब्दी में लगभग। इस मंदिर के प्रतिवर्ष कब खुलते हैं ये इंपॉर्टेंट, तो बैसाख शुक्ल तृतीया में, अक्षय बैसाख शुक्ल तृतीया की बैसाख शुक्ल तृतीया को, जिसको क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया को इसके खुलते हैं। भैया दूज में इसके जो होते हैं बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद माँ गंगा की डोली को शीत ऋतु के लिए प्रवास, हाँ, उसके बाद जब ये बंद हो गया तो जो माँ की डोली होती है इसको कहाँ ले जाया जाता है? कौन सा गाँव? मुखवा गाँव है। और जो मुखवा गाँव है वहाँ पर कौन सा मंदिर है? क्या है? मार्कंडेय मंदिर। कौन सा? मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, मार्कंडेय को ले जाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो माता की जो मूर्ति है उनको कहाँ? मार्कंडेय, वहाँ ले जाया था मंदिर में। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है देखो, यहाँ के अन्य निकटवर्ती दर्शन सूर्यकुंड, गौरीकुंड, पंतगाना और भैरव झाब यहीं पर स्थित है। ठीक है, गंगोत्री में भागीरथी से, क्या बोला? गंगोत्री में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? ये इंपॉर्टेंट है। तो केदार गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख लो। ठीक है, गंगोत्री में भागीरथी नदी, भागीरथी में कौन सी नदी कार्य करती है? केदार गंगा। गोमुख, गोमुख हिमनद भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कभी कभार पेपर में क्या क्वेश्चन आता है कि बताइए जो गोमुख है ये क्या है? तो याद रखना भागीरथी का उद्गम स्थान क्या है? गोमुख है। ठीक है, बिल्कुल। यह स्थल गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में पैदल मार्ग पर स्थित हो गया। तपोवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कल भी पढ़ा रखा है, आज ही पढ़ा रहा हूँ। तपोवन, ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आप कहोगे सर इसको तो आप दोबारा पढ़ा रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है, आप इस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहे हो, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीज़न क्या है? जैसे कोई भी एरिया है वो फिक्स थोड़ा ना है कि इतना ही एरिया, छोटा कम थोड़ा ना है भाई। एरिया जितना ज़्यादा फैलेगा वो उतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्टों को टच करेगा, वही चीज़ होती है। ठीक है, तो गंगोत्री हिमालय में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाने वाला तपोवन, बस ये याद कर लो। टिप इन टॉप, क्या टिप इन टॉप किसे कहा जाता है? तो याद रखना है किसे कहा जाता है? तपोवन को। क्या कहा जाता है? टिप इन टॉप। टिप इन टॉप तो क्या कहेगा? किसको कहा जाता है? तपोवन को कहा जाता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाले तपोवन अकेला ऐसा स्थल है जहाँ से एक साथ निम्न 15 पर्वत चोटियों को नज़दीक से देखा जा सकता है। तो यहाँ से कितने पर्वत चोटियों को एक साथ देखा? टिप इन टॉप। ठीक है, टिप इन टॉप, वहाँ से क्या होगा? टॉप से 15 पर्वत चोटियों को एक साथ देख सकते हैं। भागीरथी, मतलब यहाँ देखो, भागीरथी प्रथम, सबसे शिवलिंग भागीरथी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर कारछाकुंड, बासुकी पर्वत, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, ये पर्वत जो है उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? तपोवन को क्या नाम से? टिप इन टॉप। इतना कितने पर्वत? 15 पर्वत हो गए। गोमुख क्या है? भागीरथी का उद्गम स्थान। ठीक है, गोमुख तो भाग गई, तो गाय भाग गई, उससे लिंक करो, गाय हमारी भाग गई, तो गोमुख है भागीरथी का उद्गम स्थान है। ठीक है, तो याद रखना उद्गम भागीरथी नदी का उद्गम है। ठीक है, कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, इस चोटी के अलावा तपोवन में रक्तवन, सुंदरवन, नंदवन, गोमुख और गंगोत्री ग्लेशियर। इस चोटी के अलावा, इस पर्वत के अलावा मतलब ना, इस चोटी के अलावा यहाँ पर जो तपोवन में क्या क्या है? रक्तवन है, सुंदरवन है, नंदवन है, गोमुख व गंगोत्री है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आता है यमुनोत्री, उत्तरकाशी जिले में स्थित यह पवित्र, अच्छा यमुनोत्री समझ में आना चाहिए। देखो किसको लिंक करके ही बता रहा हूँ तुम्हें, यमुना। ठीक है, यमुनोत्री यमुना से लेंगे, गंगोत्री गंगा से लेंगे। ठीक हो गया, याद रखो चीज़ें। उसके बाद क्या बात करते देखो,
उत्तरकाशी जिले में स्थित यह पवित्र स्थान गंगोत्री से ठीक पश्चिम और उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक, यमुनोत्री क्या है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, हो गया। ये पेपर में बहुत बार पूछा भी है, ये चीज़ें आपको भूलना नहीं। गंगोत्री कहाँ, उत्तरकाशी में। ठीक है, यमुनोत्री कहाँ, वो भी उत्तरकाशी में। ठीक हो गया, गोमुख उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में स्थित यह एक पवित्र गंगोत्री से ठीक पश्चिम, चलो ये तो बता दे, उत्तरकाशी में 101 के उत्तर में। यहाँ पहुँचने के लिए हनुमान चट्टी से यही पैदल यात्रा है, ये कुछ नहीं है। यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने तथा पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने किया था। अब देखो पेपर में तुमसे यह थोड़ा ना पूछा जाएगा कि यार ये हनुमान चट्टी से कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पूछा जाएगा तुम्हारा पहले यमुनोत्री क्या है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अब यहाँ पर क्या होता है, यमुनोत्री मंदिर है। अब यार ऑब्वियसली बात है, यमुनोत्री कह रहा हो, वहाँ पर क्या है, यमुनोत्री मंदिर है। अब इसका निर्माण किसने करवाया, क्वेश्चन ये है। तो जब यमुनोत्री की बात आएगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपको लिंक करना है। वो कब हुआ था, 1990 को हुआ था। ठीक है, 1919 को हुआ था। और 1919 में सबसे पहले किसने करवाया, तो नरेंद्र प्रताप शाह ने करवाया। उसके बाद दोबारा से किसने कराया, जयपुर की महारानी। सिमिलर वे में जैसे हम लोग ने, हमको क्या बता रखा था मैंने, जो गंगोत्री है सिमिलर वे में उसी की तरह लिंक है। वहाँ भी सबसे पहले किसने, अमर सिंह थापा ने। फिर जयपुर के कौन थे राजा, माधव सिंह, उनने करा। यहाँ पर क्या कर रखा है, पहले 1919 में प्रताप सिंह ने कर रखा है। उसके बाद जो प्रताप शाह उनने, उसके बाद सिमिलर जयपुर की कौन थी, महारानी गुलेरिया। ठीक है, गुलेरिया उनने कर। इसका भी क्या, भैया दूज को यमुनोत्री के बंद हो जाते हैं बैसाख शुक्ल की तृतीया को। ठीक है, ये भी बैसाख शुक्ल की तृतीया को, अक्षय तृतीया को इसके भी खोले जाते हैं। सिमिलर है, जो गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, उसी समय दोनों के कपाट खुलते हैं, उसमें बंद होते हैं। खरसाली गाँव यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले है, जहाँ सोमेश्वर देवालय है। खरसाली गाँव के पंडित ही यमुनोत्री में पूजा अर्चना कर। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, देखो खरसाली जो है ना, खरसाली गांव, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। खरसाली गांव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर यमुनोत्री के, खरसाली गांव के जो पंडित लोग हैं वही यमुनोत्री में पूजा पाठ करते हैं या पूजा अर्चना करने का कार्य। यमुनोत्री में कौन लोग पूजा अर्चना करते हैं, तो खरसाली गाँव के पंडित करते हैं। ठीक है, देखो खरसाली गाँव है कहाँ, उत्तरकाशी, जो यमुनोत्री में। ठीक है, यमुनोत्री नदी के निकट 3 गर्म पानी स्रोत हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूर्य कुंड। इस कुंड में आलू चावल आदि डालने पर पक जाता है, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस कुंड के समीप एक दिव्य शिला है। हाँ भैया देखो, इसको आप लिख लो, दिमाग में छाप लो। जब सूर्य की बात आएगी, सूर्य कहाँ से निकलता है भाई, निकलना छोड़ो, सूर्य क्या होगा, जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा दूर कब होगा, जब हमारे ऊपर आएगा तो हीट मारता है ना सबसे ज़्यादा। ये सोचो कि जब हमारे ऊपर आ गया सूर्य, जब ऊपर आ गया तो सूर्य ऊपर आना, तो उत्तर में, तो सूर्य कुंड उत्तर में, जिसका क्या होता है, बहुत 3 गर्म जल स्रोत है। मतलब यहाँ पर क्या कहोगे, यमुनोत्री में कितने स्रोत है जल, ये नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि सूर्य कुंड कहाँ स्थित है। यमुनोत्री उत्तरकाशी में, ऊपर को, सूर्य ऊपर को है तो उत्तरकाशी में स्थित होता है। इस कुंड में आलू चावल को अगर हम डालते हैं तो पक कर निकलता है, लोगों को इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करा जाता है। इस कुंड के समीप एक दिव्य शिला। ठीक है, ये याद कर लेना, सूर्य कुंड उत्तर। बस यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड भी है। सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूरी पर। अब क्या है, यमुनोत्री का उद्गम स्थल कहाँ है, अर्थात बंदरपूछ यमुनोत्री मंदिर से। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर आई देखो भैया क्या समझना है, यमुनोत्री का उद्गम स्थान, मैंने क्या कहा, यमुनोत्री का उद्गम स्थान क्या है, तो भैया आपको पता होना चाहिए, बंदरपूछ पर्वत। ठीक है, तो यहीं पर याद रखना, उद्गम स्थान बंदरपूछ पर्वत है। बंदरपूछ जो 3 शिखरों, श्रीकंठ, बंदरपूछ एवं यमुनोत्री कांटा। देखो भैया, बंदरपूछ यमुनोत्री अभी पढ़ लिया, वो याद हो गया। उसके बाद यमुनोत्री पढ़ लिया और बंदरपूछ हो गया, और 50 श्रीकंठ का सामूहिक नाम है। तो बंदरपूछ किन का नाम है, तो 3 पर्वतों का सामूहिक नाम है बंदरपूछ। ये तुम्हें नहीं पता होगा, देखो मैं इसीलिए इसको एक एक लाइन से पढ़ा हूँ, हर पॉइंट अलग अलग चीज़ें आपको बता रहा है। ठीक है, एक किसी और से नोट से लेके अगर आप पढ़ रहे हो तो उस लेवल का आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। वो तो लाइन टू लाइन पढ़ ले रहा है, तो उसको हर चीज़ पता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। अब आप उससे नोट से लेके आ रहे हो तो उतना नहीं आएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करना, देखो यमुना, देखो बंदरपूछ आज तक तुम्हें पता नहीं होगा 3 शिखरों से मिलकर बना है। कौन सा है? एक तो बंदरपूछ खुद है, फिर यमुनोत्री कांठ है, फिर एक है श्रीकंठ है, ठीक है, जिसे प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहा जाता था। कालिंदी पर्वत किसे कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है। अब तुम यहाँ बंदरपूछ पर्वत कहोगे, हैं किसे कहोगे? बंदरपूछ पर्वत। हमें कालिंदी नदी का नाम भी है। कौन सी नदी का नाम है? यमुनोत्री। यमुना नदी को क्या कहते हैं? कालिंदी नदी भी कहते हैं। क्या बिल्कुल है ना? तो वही चीज़ होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यमुनोत्तरा कांठा से बंदरपूछ पर्वत से कौन निकलता है? समझ में आया? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है, तो इसको कालिंदी क्या कहते हैं? पर्वत भी कहते हैं। शायद इसी कारण यमुना का नाम कालिंदी। देखो मैंने पढ़ा भी नहीं, पहले बता दिया, समझ में ये चीज़ है। पौराणिक दृष्टि से कालिंदी को, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यमुना के लिए 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कहा जाता है प्राचीन काल? अब देखो यहाँ कालिंदी लिखा है ना, इस तरह से आपको लिंक करके बता रहा हूँ मैं। तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सूर्यपुत्री, ठीक है, शनि की और यम की बहन है, और कृष्ण जी की पटरानी, ठीक है। रानियाँ सबसे ज़्यादा किसकी थी? कृष्ण जी की, ठीक है। और सूर्य जो है उनकी क्या होगी? पुत्री। सूर्य बहुत ज़्यादा तपता है तो पुत्री। और उसके बाद शनि हो गए और दूसरा यम, इन दोनों की बहन, शनि और यम। अभी इसमें तो केवल यम देखा है मैंने, शनि जो है अभी नया पढ़ा हूँ, तो शनि और यम की बहन है, ठीक है। सबसे पहले सूर्य की पुत्री, शनि और यम की बहन, और पटरानी किसकी है? श्री कृष्ण की। खत्म। विश्वनाथ मंदिर, ये देखो है विश्वनाथ मंदिर क्या है? विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी से लगभग, ठीक है। पहली बात तो सीधी बात है, विश्वनाथ मंदिर आएगा तो उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण, ठीक है। वो क्रांति कौन सी थी? 1857 में, ठीक है। किसने करवाया इसका जलोद्वार? किसका? उत्तरकाशी में जो मंदिर है, कौन सा? विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर। तो विश्व कौन? मैंने पहले ही बताया, जिसके पास ताकत हो। ताकत किसके पास होती है? सुदर्शन शाह के पास। बिल्कुल। तो याद रखना किसमें? सुदर्शन शाह। समझ में आया? तो क्या है? नरेंद्र शाह, मतलब सुदर्शन शाह ने, ठीक हो गया, की पत्नी कौन थी? महारानी खेतनी द्वारा। कौन? महारानी खेतनी द्वारा मंदिर का। तो कौन 1857 में इसका पुनरुद्धार किसने कराया था विश्वेश्वर मंदिर का? तो सुदर्शन शाह की पत्नी कौन थी कहोगे? खेतनी द्वारा। शक्ति मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के सामने शक्ति मंदिर है, ठीक है, छोड़ो। 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल कहाँ स्थित है? तो कौन सा मंदिर है? शक्ति मंदिर है। अगर आपके हाथ में त्रिशूल आ जाएगा तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी ना। तो वही चीज़ समझ में आना चाहिए। क्या है? शक्ति मंदिर। कितना है? 6 मीटर ऊंचा एक क्या है? विशाल त्रिशूल स्थापित है। मनेरी, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर की दूरी पर मनेरी गाँव, मनेरी नामक स्थल भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया गया, ठीक है। मनेरी क्या है? उत्तरकाशी में स्थित है। भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया है। इस बांध ने से सुरंग द्वारा कितना? 16 किलोमीटर दूर तिलौड़ में स्थित टरबाइनों को जल पहुंचाया जाता है। यह स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण है, ठीक है। मनेरी कहाँ? इतना ही पूछेगा। गर्म पानी इंपॉर्टेंट, गंगनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी ये पूछा जाता है। मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर इतना है। क्यों इंपॉर्टेंट? ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों है गंगनानी, ये चीज़ लाइन देखो, यहाँ समझ में आना चाहिए। गंगनानी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? रीज़न है क्योंकि ये क्या है? गंधक युक्त है। ये नहीं पूछा जाता है कि यार कितना किलोमीटर है, क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा? गंगनानी। तो गंगनानी आखिर है क्या? तो गंगनानी में क्या है? गंधक युक्त पानी है, ठीक है। तो गंगनानी क्या है? गंधक युक्त है। उसके बाद क्या देखो, गर्म जल का यह स्रोत है। कौन? गंगनानी, गर्म पानी। हर्षिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी दिखेगा। क्योंकि हर्षिल में स्वादिष्ट सेबों के लिए इम्पोर्टेंट। उत्तरकाशी में जो हर्षिल है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो हर्षिल जो है वो स्वादिष्ट सेबों के लिए फेमस है, ठीक है। हनुमान चट्टी, यह यमुनोत्री से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से डोडी ताल का ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है। जैसे हनुमान चट्टी कहाँ है? यमुनोत्री में। क्वेश्चन पूछा गया है कि हनुमान चट्टी कहाँ है? तो यमुनोत्री में स्थित है। और हर्षिल क्या है? उत्तरकाशी में स्थित है। सेब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्वादिष्ट सेब। बाड़ाहाट, यह एक प्राचीन शक्तिपीठ है जहाँ एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। बाड़ाहाट में क्या गड़ा हुआ है? एक त्रिशूल गड़ा हुआ है।
ठीक हो गया। त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा जाता है और जाना जाता है। स्कंद पुराण में इस स्थान का वर्णन मिलता है। ठीक है। प्राचीन काल में यह शहर बाराह के नाम से जाना जाता था। ठीक हो गया। बाराहाट की बात करते हैं। बाराह, ठीक है। बाराहाट प्राचीन काल में इसका नाम बाराह, ठीक है, के नाम से जाना जाता था। कालांतर में बाराह अभ्रंश होकर बाराहाट के रूप में जाना जाता है। नचिकेता ताल, यह ताल चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? नचिकेता, ना नाचने वाला ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ना नाचने वाला ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। दोबारा सुनो, ना नाचने वाला ताल उत्तरकाशी में। हनुमान चट्टी उत्तरकाशी में। हर्षिल स्वादिष्ट सेवों के लिए प्रसिद्ध है। बाड़ाहाट एक शक्तिपीठ है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। स्टार्टिंग में इसका नाम, प्रारंभ में इसको बाराह कहा गया, बाद में क्या हुआ? बाड़ाहाट के रूप। दायरा बुग्याल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित है उत्तरकाशी, ठीक है। पटवारी से 16 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं, यह अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन सीधे इतना पूछेगा, दायरा बुग्याल कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है कहाँ स्थित है? उत्तर में। दायरा, एक दायरा ले लिए ऊपर साइड को, ठीक है, एक दायरा ले लो ऊपर को, खत्म। हर की दून, यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितना? 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समझ में आया? यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी, इसे रवैया क्षेत्र कहते हैं। हर की दून को क्या कहते हैं? रवैया क्षेत्र। क्वेश्चन क्या आएगा? आखिर हर की दून जो है उसको क्या कहते हैं? तो रवैया क्षेत्र। रवैया क्षेत्र किसको कहते हैं? हर की दून। यहाँ से कुछ ही दूरी पर यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे रवैया क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ज्योधार ग्लेशियर व वारसू घाटी स्थित है। ठीक हो गया। इस क्षेत्र के इष्ट देवता शमसू शिव हैं। हर की दून जो है यहाँ के इष्ट देवता कौन है? शमसू शिव जी हैं। किंतु शमसू की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है। इंपॉर्टेंट, शमसू की पूजा किसके रूप में की जाती है? दुर्योधन के रूप में की जाती है। यह बहुत ही रमणीय स्थल है। इंपॉर्टेंट, यह क्या? बहुत ही रमणीय स्थल। खत्म। हर की दून एक बार दोबारा देख लो। यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं कहोगे? पहली बात तो जो ये हर की दून है इसी को क्या कहते हैं? रवैया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर क्या है? दूरी जड़ोद्वार ग्लेशियर व वारसू घाटी स्थित है। इस क्षेत्र के इष्ट देवता शमसू शिव हैं, किंतु शमसू की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है। यह बहुत ही रमणीय स्थल है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगती है? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।